हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे दैट इज ई कॉमर्स एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग यानी कि आप फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है थ्रू ऑनलाइन मोड, उसको हम बोलेंगे ऑनलाइन बैंकिंग। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो अगर आपको कोई भी XYZ बैंक है, अब उसकी एप्लीकेशन या वेबसाइट पे गए, ठीक है, आपने बिल पेमेंट करी या आपने बैलेंस चेक करा, तो दैट इज कवर्ड अंडर ऑनलाइन बैंकिंग। अब इससे फायदा क्या है? सबसे पहली बात, टाइम सेव करता है, 24/7 अवेलेबिलिटी है और आपको बैंक में चक्कर नहीं काटने पड़ते, क्यू में यानी कि लाइंस में खड़ा नहीं होना पड़ता। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब होता है कि जब आप ऑनलाइन मोड में यानी कि घर पे बैठ के थ्रू इंटरनेट जब आप बाइंग या सेलिंग करते हो, दैट इज ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल अमेजॉन से आपने कोई भी प्रोडक्ट मंगाया, फ्लिपकार्ट से मंगाया। अब इसका भी फायदा यही है, एक तो कन्वीनियंस है, आप कभी भी बैठ के ऑर्डर कर सकते हो, 24/7 अवेलेबिलिटी है। दूसरा, आपको फीडबैक्स इजीली मिल जाते हैं। देन उसके बाद चॉइसेस आप इजीली कर सकते हो, प्राइस कंपैरिजन कर सकते हो, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग का मतलब होता है जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की प्रमोशन करते हो ऑनलाइन मोड में, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल जब आप यूट्यूब देखते होगे, ठीक है, कोई भी आप व्लॉग्स देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो बीच में जो आपको एड्स आती हैं, ठीक है, प्रमोशन एड्स होती हैं, दैट इज कवर्ड अंडर ऑनलाइन मार्केटिंग। या इंस्टाग्राम पे जो आपकी एड्स आती हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। अब इससे क्या है, एक तो आपके जो है रीच ज्यादा आती है। ठीक है, अगर आप छोटी मोटी मार्केटिंग करोगे जैसे एडवर्टीजमेंट या कुछ भी, तो रीच उसकी थोड़ी कम रहेगी मैनुअली और पैसा भी ज्यादा आएगा। पर ऑनलाइन में एक तो रीच ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, और पैसा जो है थोड़ा सा कम लगता है। नेक्स्ट आता है आपके पास दैट इज एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है बेसिकली, जब आप अपने कोई भी बिजनेस फर्म है, उसका जो भी कंटेंट है, डेटा है, डॉक्यूमेंट्स है, जब आप उसको मैनेज करते हो, ठीक है, दैट इज एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट। जैसे कि आपने अपने HR रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखा, देन उसके बाद आपने बिल पेमेंट्स एंड ऑल, ठीक है, ये सारा डेटा जब आप मैनेज करते हो, इससे भी ये फायदा हो जाता है। एक तो आपके पास डेटा सिक्योर रहता है, सेफ रहता है, ठीक है, आपको इजिली अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है जब आप रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट मतलब मैन्युफैक्चर के बाद जब रॉ मटेरियल उससे पूरा प्रोडक्ट पूरा मैन्युफैक्चर होके जब एक कस्टमर तक पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन से समझ में आ रहा होगा, तो बेसिकली सप्लाई चेन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर देन होलसेलर रिटेलर कस्टमर। ठीक है, इसका भी यही फायदा है कि एक तो इंटरेक्शन अच्छी बनी रहती है, जो भी आपके इंटरमीडिएरीज है उसके अंदर इंटरेक्शन अच्छी बनी रहती है, ऑनलाइन जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन रहती है। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन ऑक्शन। ऑक्शन तो आपको पता ही होगा, जब बोली लगाते हैं, बिडिंग करते हैं, दैट इज ऑक्शन। तो जब आप ऑनलाइन बिडिंग करते हो किसी भी प्रोडक्ट के लिए, दैट इज अंडर ऑनलाइन ऑक्शन। ठीक है, वो कवर होता है, दैट इज कवर अंडर ऑनलाइन ऑक्शन। ठीक है, इसमें फायदा आपको ये होता है, एक तो आप कहीं पे भी हो, ठीक है, कोई भी सिटी में हो, कुछ भी है, आप कहीं पे भी बैठ के ऑनलाइन ऑक्शन कर सकते हो। प्लेस, टाइम, इन सब का जो डिफरेंसेस है, गैप है, वो इसमें खत्म हो जाता है। उसमें आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलती है और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन पब्लिशिंग। ऑनलाइन पब्लिशिंग में जैसे जो भी आपका कंटेंट जब आप पब्लिश करते हो थ्रू ऑनलाइन, ठीक है, थ्रू इंटरनेट, दैट इज ऑनलाइन पब्लिशिंग। जैसे कि आपकी ई न्यूज़पेपर्स, ई बुक्स, ठीक है, ये सारा किसके अंदर कवर होता है, दैट इज ऑनलाइन पब्लिशिंग। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन ऑफिस सूट्स, यानी कि जब आप अपने ऑफिस सूट्स यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स है या कोलैबोरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, थ्रू ऑनलाइन थ्रू वाया इंटरनेट इज कवर्ड अंडर ऑनलाइन ऑफिस सूट्स। नेक्स्ट आता है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बेसिकली आपके लिए ये एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, अपनी मीटिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, इसमें आपको ये फायदा हो जाता है कि एक तो जो गैप है वो कम हो रहा है, कन्वीनियंस आप अपने घर बैठ के कर सकते हो। जैसे कोविड के टाइम पे हमने क्या करा था कि मीटिंग्स जो हुई थी, ठीक है, ऑफिस की होती, तो वो कैसे होती थी, थ्रू जूम मीटिंग, गूगल मीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स। ई टिकट्स आप बाय कर सकते हो, जैसे कि रेलवे की, फ्लाइट की। अब इसमें एडवांटेजेस एक तो ये है कि आपकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो कम आती है। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि आप जैसे मेल्स आते हैं, ठीक है, गुम हो गया कभी मेल, कुछ हो गया, इसमें जो है आपके पास ऑनलाइन पूरा प्रूफ रहता है, तो वो गुम होने वाली चीज नहीं है, मतलब लॉस्ट जो केसेस होते हैं लॉस्ट वाले, वो नहीं आएंगे। नेक्स्ट आता है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग आपको नाम से समझ में आ गया होगा, जब हम सोशली कनेक्ट करते हैं किसी से भी, अपने रिलेशन बनाते हैं, अपना बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज कवर्ड अंडर सोशल नेटवर्किंग, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यूज ग्रुप। न्यूज ग्रुप्स बेसिकली आपके पास हाँ, न्यूज ग्रुप्स बेसिकली आपके पास आता है जैसे कि जब आप किसी भी रूम में एंटर करते हो, जो पब्लिक रूम्स होते हैं, वहां पे डिस्कशन चल रहे होते हैं, दैट इज न्यूज ग्रुप्स। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपकी कॉस्ट कम आती है। एक ये पॉइंट हमारा रह गया था, दैट इज इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब होता है जब आप किसी से कम्युनिकेट कर पाते हो इंस्टेंट थ्रू ऑनलाइन मोड, ठीक है, थ्रू इंटरनेट, ठीक है, बेसिकली रियल टाइम कम्युनिकेशन। इसमें जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी जितने भी सोशल मीडिया एप्स वगैरह आ गई, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स। देखो, मेन बेसिकली हमारे पास 3 मॉडल्स होते हैं। आज हम इन तीनों मॉडल्स को कवर करेंगे। फर्स्ट इज B2B। B2B नाम से ही क्लियर होता है, बिजनेस टू बिजनेस। तो जब बाइंग एंड सेलिंग होती है और प्रोडक्ट, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा बिटवीन बिजनेसेस थ्रू इंटरनेट, यानी कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड B2B। ठीक है,
प्रोडक्ट खरीद रहे हो, सर्विस खरीद रहे हो, कुछ भी थ्रू इंटरनेट, ये चीज लिख कर आना ध्यान से। नेक्स्ट आता है एग्जांपल, जैसे कंपनी, जैसे होलसेलर है, कंपनी की वेबसाइट पे गया, ठीक है, कंपनी से ऑर्डर करा होलसेलर ने और आगे कंज्यूमर को दिया, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, जो इनके बीच में ट्रांजेक्शन हुई है, दैट इज B2B। पर जब होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में होंगे, दैट इज B2C, वो हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। अब इसमें मेन पॉइंट्स और क्या आते हैं, ऑर्डर्स आर प्रोसेस डिजिटली, जो भी आप ऑर्डर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जैसे होलसेलर ने जो मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दिया वो डिजिटल प्लेस होगा, एफिशिएंसी इससे बढ़ेगी, ठीक है, पेपर वर्क कम होगा, टाइम बचेगा। नेक्स्ट आता है मोस्ट यूज मॉडल, ये मोस्ट यूज मॉडल होता है आज के टाइम में, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का टाइम आ गया है। देखो अब बेनिफिट्स क्या, अब बेनिफिट्स दोनों को बेनिफिट्स होते हैं, बायर को भी सेलर को भी। अब इस केस में जो बायर है वो भी बिजनेसमैन है और जो सेलर है वो भी बिजनेसमैन है। ये कंफ्यूज मत होना कि बायर को कस्टमर मत समझ लेना, इसमें जो बायर होगा वो बिजनेसमैन ही होगा और सेलर भी बिजनेसमैन ही होगा। अब देखो इसको बेनिफिट्स क्या है, फर्स्ट इज लो कॉस्ट। देखो एक बात है, जब आप ऑनलाइन कर रहे हो, ठीक है, ऑर्डर कर रहे हो बायर को, तो इसके पास जो कॉस्ट है वो कम आएगी, ठीक है, इसको ज्यादा इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, बाकी सप्लायर से इंटरेक्ट नहीं करना पड़ेगा, तो इसकी कॉस्ट कम आएगी। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी, इसको पता होगा सारे सप्लायर के बारे में, जिससे भी मतलब सप्लायर ले रहा है, ठीक है, उसकी इमेज क्या है, उसके पास रिकॉर्ड्स क्या है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ऑनलाइन सारा कुछ रिकॉर्ड शो हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास ब्रॉडर सिलेक्शन। ऑनलाइन में क्या है, आपके पास जैसे मान लो बहुत सारे सप्लायर्स है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से सप्लायर से लेना है, ठीक है, किसकी कितनी बेसिकली कितनी गुडविल है या क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे आप सिलेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मोर चॉइसेस, आप प्रोडक्ट्स के जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदना है कुछ भी, तो प्रोडक्ट्स के भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट जो है अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट इज बेटर प्राइसिंग। अब देखो सेलर्स बहुत सारे हैं, कंपटीशन ज्यादा है, तो हर कोई कंपटीशन को मैनेज करने के लिए अपना प्राइस दूसरे से थोड़ा कम रखता है ताकि उसके प्रोडक्ट बिके। तो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो बेटर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, हाई होते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आता है नेगोशिएशन फॉर लार्ज ऑर्डर्स। अब इसमें नेगोशिएशन पॉसिबल है, जैसे मान लो एक मैन्युफैक्चरर से एक होलसेलर ने सामान लिया, वो कहेगा भाई मैंने आपसे इतने सारे यूनिट्स लिए, थोड़ा सा नेगोशिएट कर लेगा ना, मतलब प्राइस जो मान लो एक पर यूनिट उसको 10 रुपए पड़ रहा है, वो कहेगा चलो यार आप 9.5 या 9 के अकॉर्डिंग लगा लो, ठीक है। तो वहां पे नेगोशिएशन जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि आप बल्क में सामान रहे हो, यू आर नॉट द अल्टीमेट कंज्यूमर। एट द एंड तो आप एक होलसेलर या रिटेलर ही हो गए, ठीक है, आप अल्टीमेट तो कंज्यूमर नहीं हो, तो आपको जो प्रोडक्ट फिर भी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा ही लेनी है। नेक्स्ट आता है लोअर इन्वेंट्री कॉस्ट। अब जैसे आप इजी है, क्विक है, ठीक है, आप कभी भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, सामान आपके पास आ जाएगा, तो आपको इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ेगी ज्यादा, क्योंकि जब आप ज्यादा इन्वेंट्री रखते हो दैट मीन्स आपने अपना पैसा ब्लॉक कर रखा है वहां पे, ठीक है, तो वो पैसा जो है वो ब्लॉक नहीं होगा, पैसा जो है हाथ में चलता फिरता रहेगा और जो है इन्वेंट्री भी मैनेज रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगर सेलर की वे से देखा जाए, ठीक है, फर्स्ट है स्मॉल ऑर्डर एग्रीगेशन। अब ये देखो जैसे मान लो एक सेलर है, ठीक है, उसके पास बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बायर्स ने, फॉर एग्जाम्पल अभी मान के चलते हैं सेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर है और जो बायर्स हैं, ठीक है, वो हमारे होलसेलर है, तो बहुत सारे होलसेलर ने जो है ऑर्डर प्लेस किया, इसने भी 50 यूनिट, इसने भी 50, इसने 100, तो मिला के बहुत सारे ऑर्डर बन, मतलब बहुत सारा यूनिट्स बन जाएंगे, दैट मीन्स उसके जो ऑर्डर है एग्रीगेट होकर बहुत लार्ज वॉल्यूम बन जाता है, ठीक है, तो इससे इसका फायदा है, सेल्स बढ़ती है। नेक्स्ट इज लोअर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। यहाँ पे जो कस्टमर लाने का तरीका, जैसे मान लो एक मैन्युफैक्चरर ट्रेडिशनली वो है, ठीक है, तो उसको इंटरेक्ट करने पड़ेंगे बहुत सारे लोग आपस में, लेकिन ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन जो है आप इजीली असेस कर पाते हो, तो आपकी रीच ज्यादा होती है, रीच ज्यादा है तो एक्विजिशन कॉस्ट, यानी कि किसी को अपनी तरफ बुलाने की, खींचने की, लाने की कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी आपकी बढ़ जाती है क्योंकि आपकी ट्रांसपेरेंसी है पूरी, ठीक है, आपके बारे में सारा कुछ पता होता है और आपसे इंटरेक्ट होकर जब आपके अच्छे रिलेशन बनेंगे तो लॉयल्टी बन जाएगी। नेक्स्ट इज लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट इसमें कम आती है क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिलिंग का खर्चा है या कुछ भी है, मतलब जो भी प्रिंटिंग वगैरह वो सब कम आ जाता है और सब कुछ ऑनलाइन मोड में चलता है। नेक्स्ट आता है आपके पास लो सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट। ये चीज मैंने आपको ऊपर ही क्लियर कर दिया कि मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो थोड़ी कम आती है। नेक्स्ट आता है आपके पास दैट इज कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट, या बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे आपका कंट्रोल रहता है कि कितने लोग होंगे, कैसे होंगे, डायरेक्ट भी आप पहुंचा सकते हो, ठीक है, इसमें इंटरमीडिएरीज कम हो जाते हैं, मैन्युफैक्चरर जो है डायरेक्ट कस्टमर से कॉन्टैक्ट करता है। नेक्स्ट आता है आपके पास बेटर कस्टमर सपोर्ट। बेटर कस्टमर सपोर्ट में आपके पास ये कहोगे कि जैसे कस्टमर है, ठीक है, उससे फीडबैक मिल रहा है, आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हो, तो सपोर्ट भी जो है कस्टमर का अच्छे से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है B2C। देखो B2C नाम से ही क्लियर है, बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि बिजनेस सेल्स प्रोडक्ट सर्विसेज डायरेक्टली टू कस्टमर, जैसे कि रिटेलर ने कस्टमर को बेचा, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई क्लोथिंग आइटम या कोई ग्रोसरी की। नेक्स्ट आता है हमारे पास इट इज लार्जर देन ऑनलाइन रिटेलिंग एज इट इंक्लूड्स बोथ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली ऑनलाइन रिटेलिंग में क्या होता है, सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों, जैसे प्रोडक्ट्स में आपके पास कोई भी क्लोथिंग वगैरह आ गया, ठीक है, सर्विसेज में आपके पास जैसे ऑनलाइन टिकट्स, हेल्थ केयर सर्विसेज वगैरह, ये सब चीजें इंक्लूड होता है। फोकस ऑन डायरेक्ट सेलिंग, इसका मेन फोकस होता है डायरेक्ट सेलिंग करना, यानी कि रिटेलर टू कस्टमर या जो भी मतलब बेसिकली सेलर टू कस्टमर। नेक्स्ट आता है ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे कि अगर आप भी कुछ खरीदने जाते हो कोई भी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है ना कि कितना प्राइस है, क्या क्वांटिटी है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपके पास आता है लो क्वांटिटी हाई प्राइसेस। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, ये देखो इसमें क्वांटिटी लो होती है क्योंकि एट द एंड जो फाइनल कस्टमर है वो क्वांटिटी कम लेगा, उसको तो आगे बेचना नहीं है, ठीक है, और इसमें जो चांसेस होते हैं वो प्राइसेस ज्यादा रखे जाते हैं, क्योंकि अगर हम कस्टमर, अगर मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दे रहा है तो वो तो 10 का 9 में देगा, लेकिन कस्टमर को वो कोशिश करेगा कि वो ज्यादा डिस्काउंट ना दे, क्योंकि क्वांटिटी ऑलरेडी लो ही है, तो वो हो
सकता है 10 की 10 में दे दे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स। देखो, एक तो रिड्यूस कॉस्ट, आपकी जो कॉस्ट है वो कम होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो तो आप घर बैठ के भी अपना जो है प्रोडक्ट बेच सकते हो कुछ भी। तो आपकी जो सारी ये रेंट लेना फैक्ट्री को या बिल्डिंग को, ये सारे खर्चे, लाइटिंग वगैरह, ये सब चीज़ों का खर्चा जो है कम होता है। ज्योग्राफिकल रीच, इसकी जो रीच होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लोकल, ठीक है। जो हमारी ट्रेडिशनल होता है उसमें हमारी रीच रहती है कि जैसे मान लो अगर आप चंडीगढ़ में हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि सिर्फ चंडीगढ़ वाले लोगों को ही टारगेट कर रहे हो। लेकिन इसमें क्या होगा कि टारगेट आपका जो है ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा आपका टारगेट, रीच बढ़ जाएगी। 24/7 अवेलेबिलिटी है, ठीक है। जैसे आप भी कभी रात को बैठे बैठे कभी मन करता है ना, शॉपिंग कर लेते हैं यार, ठीक है, अमेजोन खुल गया, फ्लिपकार्ट खुल गया, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्टर डिलीवरी टाइम फॉर डिजिटल प्रोडक्ट्स। जैसे कि डिजिटल प्रोडक्ट अगर आपने लैपटॉप या फोन वगैरह मंगाया तो उसका जो डिलीवरी टाइम होता है वो कम होता है। कन्वीनियंस होता है, आप अपने घर पे बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हो। बेटर नॉलेज ऑफ कस्टमर नीड्स। तो ये जो बेनिफिट्स है, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर और जो मतलब बेसिकली बायर और सेलर है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मिक्स करके लिखे हैं। तो बेटर नॉलेज ऑफ कस्टमर नीड्स, जो सेलर है उसको कस्टमर नीड्स के बारे में पता चल जाएगा। हाई कस्टमर लॉयल्टी, अब अगर आपकी कस्टमर की, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, बेस्ट सेलर लिखा होता है तो हम क्या करते हैं कि वहीं से जाके खरीदते हैं, फिर प्रोडक्ट अच्छा आया, कुछ हुआ तो हम वहीं से रिटर्न बार बार परचेज करते हैं, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विसेज हर चीज़ है। नेक्स्ट आता है स्पीडी है, एज कम्पेयर टू अगर आप ट्रेडिशनल खरीदने जाओ बहुत सारा टाइम लग जाता है, इसमें टाइम थोड़ा कम लगता है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज द कस्टमर बेस। अगर आप बेसिकली अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो तो आपका कस्टमर बेस बढ़ता है, क्योंकि रीच बढ़ रही है तो कस्टमर ऑलरेडी बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा प्रोवाइडिंग वैल्यू टू कस्टमर। कस्टमर को आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो बाय प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज, या अगर रिटर्न या रिफंड है तो उसको मैनेज करके, ठीक है। नेक्स्ट आता है C2C। देखो, C2C में क्या है, सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बिटवीन कस्टमर्स, यानी कि दो लोग हैं, एक कस्टमर है वो बेच रहा है, दूसरा है वो खरीद रहा है। जैसे OLX पे आपने देखा होगा बहुत सारे पुराने सामान वो बेचते हैं लोग अपने, या रिफर्बिश्ड फोन्स हो गया, कुछ भी हो गया, दूसरा बंदा उसको खरीदता है, ठीक है। थर्ड पार्टी इन फॉर्म ऑफ वेबसाइट इन्वॉल्व टू फैसिलिटेट द स्मूथ ट्रांजेक्शन, यानी कि किसी भी अगर आप एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे अगर डील कर रहे हो दो कस्टमर्स, तो तीसरा जो पार्टिसिपेंट होगा वो वेबसाइट की फॉर्म में होगा, बट उसका बीच में कोई एज सच रोल नहीं है, बस उसका मेन ये है कि जो ट्रांजेक्शन हो रही है उस पेज पे वो अच्छे से हो, स्मूथ हो, कोई भी चीज अटके ना, ठीक है। मे और मे नॉट रिसीव, यानी कि जो थर्ड पार्टी है, जो वेबसाइट है, उसको कमीशन रिसीव हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज। जो एक्सचेंज हुआ है यानी कि प्रोडक्ट और सर्विसेज के बीच में, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। मोस्टली डन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्शन, ये ऑक्शन की फॉर्म में किया जाता है, जैसे कि eBay, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जाम्पल सेलिंग मोटरसाइकिल, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। जैसे हम कुछ भी अगर बेच रहे हैं अपना सामान वगैरह, तो बेसिकली इसमें ये सारी प्रोडक्ट्स या जो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि पर्सनल आइटम ज्यादा इसमें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट आता है बेनिफिट, वाइड रीच है, ठीक है। अनटिल अनलेस, जैसे मान लो अगर आपने अपने कोई सामान बेचना है, ठीक है, कोई भी मोटरसाइकिल बेचनी है, आप अपने घर के आसपास वाले 6 लोगों को बोलोगे, वो आगे 6 को बोल देंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होंगे, लेकिन जब आप ऑनलाइन डालोगे तो बहुत सारे लोग होंगे खरीदने वाले भी, ठीक है, वो आपसे इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे, तो रीच ज्यादा होती है। 24/7 अवेलेबिलिटी होती है, आप कभी भी किसी को मैसेज कर सकते हो कि मेरे को ये प्रोडक्ट खरीदना है, आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दो या कुछ भी, ठीक है। नो इंटरमीडियरी, इसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं होता, दोनों के बीच में ही डायरेक्ट कनेक्शन होता है, कस्टमर दूसरे कस्टमर के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होता है, इसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं होता। जो वेबसाइट होती है वो एज सच इंटरमीडियरी नहीं होती है, यानी कि वो बिकवाने वाला बीच में काम नहीं करती है, बस वो ट्रांजैक्शन मेंटेन करती है, ठीक है। इसमें अलाइनमेंट ऑफ नीड्स एंड सेल्स, यानी कि जिसको नीड है और जिसको सेल करनी है, उनकी दोनों की अलाइनमेंट होती है, वो मिलते हैं आपस में और डील डन करते हैं। नेक्स्ट इज हाई प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स क्यों हाई होते हैं, क्योंकि बीच में इंटरमीडियरी नहीं होता, क्योंकि अगर कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर ने जो बेच रहा है उसको अगर बीच में इंटरमीडियरी है, उसको भी कोई कमीशन देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो नहीं है तो कमीशन के पैसे कट जाएंगे, यानी कि प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आता है लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम आती है क्योंकि इंटरमीडियरी नहीं है और घर पे बैठे बैठे आप इजिली कर रहे हो, ठीक है। मोर चांसेस ऑफ सेल्स, इसमें जो सेल्स है उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मैनर। एंड द लास्ट वन बेनिफिट इज मोस्ट इफेक्टिव इन केस ऑफ पर्सनल आइटम सेलिंग, जैसे मैंने आपको बताया, मोटरसाइकिल, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, ठीक है। आई होप आपको ये इजीली समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।